ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। बड़ी बहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत माता की जय जो लोग नहीं बोलेंगे, जिस पर बाबा रामदेव ने बयान दिया कि आखिरकार बाबा रामदेव ने ऐसा बयान क्यों दिया। और हमारा सवाल यह है कि अगर ओवैसी ने गलत किया तो बाबा रामदेव सही कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ओवैसी ने भी इसी तरह की बात कही थी, बाबा रामदेव ने इस तरह की बात की। हालांकि तमाम जो वक्ता है वो अपनी अपनी तरह से इस बात को रख रहे हैं। चर्चा की शुरुआत तौहीद सिद्दीकी के पास चलेंगे, लखनऊ। सिद्दीकी साहब, बिल्कुल चर्चा के आखिरी दौर में मैं चाहूंगा सब मेहमानों से प्रतिक्रिया लूं, इसलिए जल्दी जल्दी से आप लोग जरूर बताइएगा। बिल्कुल सही सवाल इस डिबेट में उठा कि विकास पर बात होनी चाहिए, लेकिन आप लोग कहते हैं, खासतौर पर आप और आपकी पार्टी कहते हैं कि साहब कोई छुरी रख लीजिए हमारे गर्दन पर। किसने छुरी रखी साहब आपकी गर्दन पर? कौन जबरदस्ती आपसे कर रहा है? ठीक है, बाबा रामदेव तो आज बयान दे रहे हैं। और तीसरी बात ये कि जिस जगह पर आप रहते हैं, अपनी माता की, अपनी मातृभूमि की जय करना, मां की जय बोलना क्या गलत है? अब मुझे यह मत बताइएगा, मैं जानता हूं कि इस्लाम में बुत परस्ती नहीं है, बुत परस्ती की बात यहां पर नहीं हो रही है। जय जयकार करना क्या क्या गलत है? मादरे वतन जिंदाबाद आप बोल सकते हैं, तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि भारत माता की जय का अगर उर्दू में हम तर्जुमा करें तो मुझे लगता है लगभग यही शब्द बैठेगा। समस्या क्या है? क्या आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों राजनीति कर रहे हैं? ओवैसी साहब ने रोहित जी ओवैसी साहब ने जो कहा था वो उन्होंने मोहन भागवत जी का एक जवाब दिया था। अरे साहब, उसके बाद मोहन भागवत जी खुद उसमें विड्रा कर गए कि किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है। पहले हमारी बात होने दीजिए प्लीज जी। उसके बाद मोहन भागवत जी खुद उसमें पीछे हो गए कि किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। ठीक है, हम इस हिंदुस्तान के इज्जतदार वफादार शहरी हैं और इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है। सिद्दीकी साहब, अपने शब्द वापस लीजिए। हिंदुस्तान में हमारा तुम्हारा नहीं होता, ये आपकी पार्टी में होता होगा साहब। हिंदुस्तान में सब एक है। नहीं, ये आप मत बोलिए। हमारे लोगों ने, वो भी हमारे लोग थे, ये भी हमारे लोग थे। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप लोग करते हैं? हमारी बात को सुनिए। नहीं, अपने शब्दों को सुधारिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं, आपके लोग क्या होते हैं साहब? सब हिंदुस्तान के लोग हैं। क्या हम टॉपिक को सब हिंदुस्तान के लोग हैं। ये कहना कि हमारे लोगों ने साहब आजादी पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर ली है, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय, किसी संप्रदाय ने नहीं ली है। लोगों ने भी, हमारे लोगों नहीं, अगर रोहित जी अगर किसी धर्म जाति की बात नहीं हो रही तो सिर्फ हम पे ये जोर क्यों दिया जा रहा है कि आप ये भारत माता की जय बोलिए? भाई अगर नहीं बोल रहे हैं तो उसमें कौन सी आफत आई जा रही है? हम वही कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने भी इसको सींचा है खून से। ठीक है, इसमें मुसलमानों का भी खून है। हम क्यों मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जाता है? यानी आपकी पार्टी मुसलमानों की राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की, ये कहना चाह रहे हैं? का मंदिर बना रहे हैं, जो लोग नाथूराम गोडसे का मंदिर बना रहे हैं, जो लोग हिंदुस्तान का झंडा जला रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के झंडे से ऊपर भगवा झंडा है, आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्या वो लोग इस देश के वफादार नहीं? हम सबसे सवाल पूछते हैं, लेकिन एक बड़ा मौलिक सा सवाल, बुनियादी सा सवाल हमने उठाया। आप ये बताइए, राजनाथ सिंह की मौजूदगी में श्री रविशंकर के प्रोग्राम में किन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए? किन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा लहराया? क्या उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजना? नहीं, वो गलत कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। उस पूरे हमने कार्यक्रम को भी देखा, वो गलत कंटेक्स्ट में बात आप कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी हर बात पर ताली पिटे, लोग खुश हो। जिंदाबाद कह रहे हैं रोहित जी, अगर हम ये कह रहे हैं कि मातृ वतन जिंदाबाद, अच्छा सुनिए, हम कह रहे हैं मातृ वतन जिंदाबाद जी, तो इसमें कौन सी जबरदस्ती है कि नहीं? आप यही कहिए, क्यों कहें भाई? हमसे क्यों जबरदस्ती कोई कराया जा रहा है? तो फिर भारत माता क्यों नहीं? सिद्दीकी साहब, भारत माता क्यों नहीं? इसलिए कि जिद है कि इन लोगों ने कहा है हम घर के अंदर रहते हैं, आप मत रहिए, हम खाना खाते हैं, आप मत खाइए। सिद्दीकी साहब, मत करिए, आप एक ही चीज है। सिद्दीकी साहब, तौहीद सिद्दीकी साहब, अगर आपकी पार्टी भले ही बात करे, अगर हम हरियाणा के संदर्भ में बात करें, हमें बड़ा अच्छा लगता कि अगर आपके नेता ओवैसी साहब कहते कि मेवात का विकास होना चाहिए, ये बात नहीं करेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। साहब कौन सी बात करते हैं आप लोग?
आपने कभी बात की, कभी विकास की बात की? कहा नहीं है, उन्होंने मोहन भागवत की बात का फिर जवाब आप वही दिया है। बात, आपको लग गया कि मोहन भागवत साहब पर बयान दीजिए। आपने मोहन भागवत की बात का जवाब दिया है। ना 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 ना, आप बात को समझिए। नहीं नहीं, आप बात को मत घुमाइए रोहित जी। नहीं, हम बात को नहीं घुमाते साहब, लेकिन आप जिस तरह की गोल जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो साफ समझ आ रही है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। मान साहब, आपके पास भी आता हूं। तिवारी साहब, मान साहब, बहस के आखिरी दौर में क्या कहेंगे कि क्या ओवैसी साहब की पार्टी, बाबा रामदेव का बयान ये ध्रुवीकरण की तरफ इशारा नहीं कर रहा? क्या लगता है आपको? देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में ये बोला जी कि सबका साथ सबका विकास, और ये भी बोला कि मेरे से पहले जो सरकारें आई उन्होंने भी अच्छा काम किया है जी। लेकिन क्या वजह है कि इनके नेता जो हैं वो चाहे वो सांसद हैं या चाहे प्रवक्ता हैं, उनकी बात पे गौर क्यों नहीं कर पाते? क्यों ऐसी विवादास्पद टिप्पणियां जो जिनके ऊपर ये मोहर है कि ये बिल्कुल इसी पार्टी के लिए काम करते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं? देखिए, यही वजह रही कि जो उन्होंने कहा वो एक वाजिब बात थी, और इसीलिए ये संभव हो पाया कि उन्होंने कटरा तक की रेल लाइन का उद्घाटन किया, उन्होंने कारगिल में जो है पावर प्लांट का उद्घाटन किया, उन्होंने जलावतरण किया इससे एक जो जंगी जहाज का, और बहुत सारी PSL भी लॉन्च हुई। वो ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती हैं। सरकारें आती हैं, काम करती हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि देश में विकास की ज्यादा चर्चा हो, समाज को साथ लेकर के चलने की चर्चा हो, और जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है जो समाज में कटुता पैदा करती हैं, उनके ऊपर उन पार्टी के लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी है जो उस पार्टी के हैं या उस पार्टी से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है प्रवीण अत्रे साहब, केवल ओबीसी में या रामदेव में चलती रहेगी तो देश किधर जाएगा? बिल्कुल। इनको ये करना चाहिए, वो इनका काम है उन पे चेक करना, उन पे रोक लगाना। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये किस देश ठीक है, किस दिशा ठीक है मान साहब। क्या आप यही देश भगत हैं देश में? क्या यही गौ भगत हैं देश में? क्या यही इन्हीं को गीता पढ़नी आती है? तो ये दूसरों के ऊपर जो बात करते हैं ऐसी नहीं है। पूरा देश है वो जो है संजीदा है, और देशभक्ति के सवाल के ऊपर किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। जी जी प्रवीण अत्रे साहब, आपकी प्रतिक्रिया चर्चा के आखिरी दौर में क्या कहेंगे? देखिए रोहित, सबसे पहली बात तो ये है, जैसा आपने कहा अभी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव में की थी ओवैसी साहब को वहां भेज के, जिससे कि मुस्लिम वोट जो है वो उनकी तरफ चले जाए। लेकिन देखिए, वहां की जनता ने कट्टरवादी लोगों को सिरे से नकार दिया था, और यही हमारे देश की बहुत बड़ी खूबी है। कट्टरवादिता की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। लेकिन अभी यादव साहब ने एक बात बोली थी, यादव साहब बोले कि साहब जो रोहतक के अंदर सद्भावना सम्मेलन हुआ वो हमारा नहीं था, जबकि प्रदेश की जनता बहुत बेहतर जानती है कि वहां पे भीड़ जुटाने के लिए सरकार ने पुरजोर कोशिश की है। बैकग्राउंड में सरकारी काम कर रही थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मेरी बाबा रामदेव जी से भी एक विनती है कि भारतीय जनता पार्टी के इस सुनियोजित प्रोपगंडे से बाबा जी को बचना चाहिए। और इस तरह के देखिए, जिस तरह का सद्भावना माहौल आज प्रदेश का आपसी भाईचारा बहुत बड़े खतरे से निकला है, तो ऐसे में मैं बाबा जी से उम्मीद करता हूं, क्योंकि वो उन्होंने योग के दिशा में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत सम्मानित है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोपगंडे को समझना चाहिए और उससे बचना चाहिए। ठीक है, जवाहर यादव जी क्या कहेंगे? रोहित जी, आप पहले हमारी तरफ से इनसे ये सवाल पूछे। देखिए, मैं कहता हूँ भूल जाइए कि बाबा रामदेव ने क्या, सिद्दीकी साहब आ रहे हैं आपके पास, एक मिनट के लिए आप रुकिए, आपके पास भी आते हैं। भारत माता की जय। जी जी जवाहर जी बोलिए। मैं कहता हूँ ओवैसी को और बाबा रामदेव जी के वक्तव्यों को भूल जाइए। मैं ये कहता हूँ कि देश में भारत माता की जय क्यों नहीं बोली जा सकती? किसको दिक्कत है भारत माता की जय बोलने पर? क्यों नहीं बोलना चाहते कुछ लोग? दूसरा, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि
हाँ, नहीं उसके अलावा मेरे अभी मित्र कहते परवीन जी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी हार गई क्योंकि उन्होंने वहां धर्म की राजनीति की। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, एक पार्टी 15 साल से भी बाहर है हरियाणा में, वो इसलिए है कि हरियाणा के लोगों ने भी कहा लूटने वाले लोग हरियाणा में नहीं चाहिए। यादव साहब, दिल्ली के बाहर से अगर चीका टूट ही गया तो इतने एरोगेंट मत होइए। मैं अपनी बात पूरी करूं, चुनाव में अपनी बात पूरी करूं, वो आईना दिखाने वाले हैं। साहब बात पूरी करने देते, चर्चा के आखिरी दौर में वक्त बहुत कम है। आप किस तरह की बहस में उलझे हुए हैं? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप किस तरह की बहस में उलझे हुए हैं? अत्रे साहब आपको रोक रहा हूँ, वक्त कम है। जवाहर जी अपनी बात पूरी करें संक्षेप में। मुस्लिम जी मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि बिहार में हमने मुस्लिम परस्त राजनीति की, उसको हराने के लिए हिंदुत्व की राजनीति की, तो हरियाणा की जनता ने भी लुटेरों को बाहर रखा। कोई भी और मुझे नहीं पता, शब्दों पे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मेरे बारे में आपको दिक्कत क्यों है? मैं कह रहा हूं कि हरियाणा के लोगों ने भी, हरियाणा के लोगों ने भी डराने वाले, धमकाने वाले लोगों को बाहर किया, सबक सिखाने और वाले लोगों हम सीख लेंगे, कोई बात नहीं। आप आज के विषय पर है, आपने बिहार से नहीं सीखा। हमारी चिंता मत कीजिए, 5 स्टेट में चुनाव आ रहा है, हमारी चिंता मत कीजिए, बजाय लोगों को हमारी चिंता मत कीजिए, एक सार्थक बहस करते हैं। हमारी बिल्कुल मर्यादा में ये आप मत कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए, हमारी चिंता आप मत कीजिए। हमारा रिपोर्ट कार्ड अगले वर्ष चुनाव में हमारे रिपोर्ट कार्ड के साथ पड़ेगा। रिपोर्ट कार्ड तो प्रदेश ने देख ही लिया, इसलिए सारी चीजें दिख गया। इसलिए पंचायत चुनाव में, इसलिए पंचायत चुनाव में मैं आपको रोक रहा हूँ अत्रे साहब, जवाहर जी आपको भी रोक रहा हूँ, वक्त कम है। एक फाइनल कमेंट के लिए दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। अत्रे साहब आपको रोक रहा हूँ। ये वही अहंकार है जो डिबेट में बोलने नहीं देते। अपने चिन्ह पे चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अत्रे साहब रुकिए, विश्वास था जनता आपकी। जवाहर जी रुकिए। जो कि लोगों को बोलने नहीं देता विश्वास है। अब इनका अहंकार सब शांति से इनका अहंकार शांत होगा। जी अच्छा भी काम रखिएगा। चले विजय शंकर तिवारी साहब, फाइनल कमेंट बिल्कुल संक्षेप में, वक्त कम है। जवाहर जी आपको रोक रहा हूं, विजय जी के पास चलूंगा। जी रोहित जी, वास्तव में ये भारत जी रोहित जी, वास्तव में ये भारत संविधान चलता है, ये फतवों से नहीं चलता, पहली बात जी। दूसरी बात, कुछ समय से देखने में आ रहा है हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विषयों को विवादित बनाने की एक लगातार कोशिश हो रही है। अभी माननीय सरसंघचालक जी ने विषय लिया था, बहुत सहज सामान्य विषय लिया था कि देशभक्ति का जो विषय है वो हमें 24 घंटे के लिए होता है। ये 15 अगस्त, 26 जनवरी और कारगिल हो गया, इस सब के लिए नहीं होता है। इसलिए राष्ट्रभक्ति, भारत माता की जय, ये हमारे लिए 24 घंटे का विषय है। ऐसा एक बिल्कुल सहज सामान्य और हर व्यक्ति के लिए, देश राष्ट्रीय व्यक्ति के लिए ये विषय हुआ था, उसको विवादित करने की कोशिश हुई है। मुझे लगता है वो लोग बेनकाब हो गए हैं जो लोग पहले छद्म भारतवर्ष की बात करते थे, वो लोग बेनकाब हो गए। ये कहकर के हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। माफी के साथ विजय जी आपको रोकूंगा, वक्त मेरे पास बहुत कम है। मैं AIMIM के प्रवक्ता के पास चलूंगा। बताइए स्थिति के साथ संक्षेप में आपका फाइनल कमेंट। मोहन भागवत जी ने जो बात कही थी, उनका यह कहना था कि किसी पे थोपी नहीं जा सकती, बिल्कुल जिसको बोलना है बोले, इस तरह की बात उन्होंने कही थी लखनऊ में। मेरे भी ध्यान में वो बयान है, पूरा का पूरा बयान। लेकिन अब आप ये बताएं कि बिल्कुल आखिर में कि ये सीधे तौर पर इसका मतलब आपकी सियासत है, आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, सुर्खियों में रहने के लिए, और कुछ नहीं है। बाबा रामदेव ने कहा और हवा मिली आपके इस बयान को? नहीं है। आप ये बताइए, जैसे कि मोहन भागवत, नहीं सुनिए रोहित जी, जब मोहन भागवत जी भी इस बात से विड्रॉ हो गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब आप एक बात को खाली बहुत इत्मीनान से मेरी सुनिएगा, कल NIA के डिप्टी SP की सुपुर्दगे खाक में जो उनको राष्ट्रीय सम्मान मिला, उसमें सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद के नारे लगाए गए। तो क्या इसको क्या माना जाए फिर कि वहां भारत माता जय के नारे नहीं लगे तो क्या उनको राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला? ये कौन सी बात कर रहे हैं सिद्दीकी साहब? यही तो गलत सियासत है आपकी, यही तो गलत सोच है आपकी। यानी आप उस शहादत को भी विवादास्पद बनाना चाहते हो। सब नहीं, सब किसी मीडिया ने ये सवाल नहीं उठाया। ये सवाल AIMIM के नेता के दिमाग में क्यों आया? अब मुझे ये बता दीजिए आप। ये सवाल सुनिए साहब, मैं वहां पर मौजूद था कल, आप वहां पर मौजूद नहीं थे, मैं और बता दूं। लेकिन मैंने कहा हम लोग वहां पर मौजूद, हमने ये सवाल नहीं उठाया।
ये बात एआईएमआईएम के नेता के दिमाग में ही क्यों आई? इसका मतलब आप इस तरह की सियासत करते हैं? क्या बात कर रहे हैं साहब? शहीद पर भी सियासत की, वहां पर भारत माता की जय के नारे लगने चाहिए थे। क्या बात कर रहे हो सिद्दीकी साहब? नहीं नहीं नहीं, इस तरह से शहादत का अपमान ना करें किसी की, इसकी इजाजत कोई नहीं दे सकता आपको। आप आजादी के नाम पर इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये आपका निजी विषय है, आपको क्या बोलना है, वही तो मैं जानना चाह क्या नहीं बोलना है, ये आपका निजी विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, तमाम लोग ये कहते हैं कि हाँ, कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हो, लेकिन इतना जरूर आपको सोचना चाहिए। मादरे वतन जिंदाबाद बोलते हैं, भारत माता की जय बोलने में समस्या है। लेकिन हमारा आज की बहस का जो सीधा सा सवाल ये था कि अगर ओवैसी गलत है तो बाबा रामदेव सही कैसे हो सकते हैं। हम दोनों के बयान पर सवाल हमने उठाया कि अगर बाबा रामदेव भी ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात भी उसी तरफ जाती हुई दिख रही है। ऐसे में बाबा रामदेव को या इस तरह के तमाम शख्सियतों को सोच समझकर बोलना चाहिए। आपका शुक्रिया अतरे जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जवाहर यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रण सिंह मान साहब आपका भी शुक्रिया। विजय शंकर जी आपका शुक्रिया। तौहीद सिद्दीकी आपका भी शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि देश में विकास की बात हो और एक युवा देश का किस तरह से देश की प्रगति में योगदान दे, इस तरफ भी आपकी पार्टी या तमाम सियासी पार्टियां सोचें। तो आज की बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे पसंदीदा प्राइम टाइम शो बड़ी बहस। और बड़ी बहस में आज हम खास तौर पर बात करेंगे बाबा रामदेव के उस बयान की, जिस बयान को बाबा रामदेव ने रोहतक में दिया। और उस बयान के बाद पूरे देश भर में एक बहस शुरू हो गई। बाबा रामदेव ने कहा कि भारत माता की जो जय नहीं बोलते, अगर इस देश में कानून है, अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो सिर काट लेते। इस तरह की बात बाबा रामदेव ने कही। ऐसे में कई सवाल उठे और इन तमाम सवालों पर आज करेंगे बड़ी बहस। तो आज जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं और हमेशा की तरह एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन आपको पहला बड़ा सवाल जो आज बड़ी बहस में उठ रहा है, सद्भावना सम्मेलन के मंच से क्यों दिया बाबा रामदेव ने विवादित बयान। दूसरा बड़ा सवाल, ऐसे बयानों से कैसे मजबूत होगी समरसता। तीसरे बड़े बयान की अगर बात करें तो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तीसरा बड़ा बयान, ओवैसी का बयान गलत तो बाबा रामदेव का बयान सही कैसे, ये भी सवाल उठता है कि अगर ओवैसी के बयान को गलत करार देते हैं तो बाबा रामदेव का बयान सही कैसे हो सकता है। वहीं रोहतक में सद्भावना सम्मेलन के मंच से बाबा रामदेव ने ऐसा क्या कहा जिस पर बवाल खड़ा होगा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कोई आदमी टोपी खड़ा होकर के, टोपी पहन करके खड़ा हो जाता है, बोल मैं भारत माता की जय नहीं बोल रहा हूं, मेरी गर्दन काट लो। अरे इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं, लेकिन हम देश के कानून का सम्मान करके इतने ऐसे खड़ा होकर के बोल दे, इसलिए बुजुर्गों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। हम इस देश के कानून और संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं तो कोई भारत माता का अपमान करे, एक नहीं हम हजारों लाखों के शीश कतल करने का सामर्थ्य है। बाबा रामदेव के ने इशारों में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। अरे इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बाबा रामदेव के बयान का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने बाबा रामदेव के बयान की निंदा की। क्या कुछ कहा इन्होंने, सुनते हैं। और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, अब ये तो हमारी सभ्यता है, कानून है देश का कि जो उनको बर्दाश्त किया जाता है। अगर दूसरे देशों में ऐसा लोग करें
तो कोई भी इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बाबा रामदेव ने बिल्कुल जो हिंदुस्तान का जनमानस है, उन्होंने उस जनमानस की भावना को व्यक्त किया है। तो भारत माता के खिलाफ हमेशा काम करते रहे, वही लोग आज भारत माता की जय बुलवाने के लिए, और वो भी जिस तरीके का प्रयोग है उससे लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको लोगों को नहीं इस बात को करना चाहिए, और देश के हित में जो सबको साथ लेकर के चलने वाली सोच है उस पर हमें काम करना चाहिए। और इस तरह की टिप्पणी एक जो बाबा अपने आप को कहते हैं उनके मुख से मैं नहीं समझता कि ये शोभा देती है। इस मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के राष्ट्रीय नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए आपको सुनवाते हैं। जो है वो कोई फैशन नहीं बल्कि जुनून और जज्बा है लोगों का, और इसलिए जो है इसको विवादों में नहीं, जिसकी इच्छा हो वो जय कहे, जिसकी इच्छा हो वो जय ना कहे, लेकिन गाली मत दे। बाबा रामदेव पहले बहुत बड़ा सम्मान इनका था जब केवल वो योग गुरु थे, लेकिन धीरे धीरे राजनीति का चस्का लगा और भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बने, और तब से उठपटांग बयान दे रहे हैं। तो बड़े शर्म की बात है कि उनकी जो भाषा है वो भाषा हमारे देश के कानून के मुताबिक अपराधी भाषा है, हेट स्पीच है, और निश्चित रूप पर उन पर केस लगना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। जो है पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा ने रामदेव पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात कही। सुभाष बत्रा ने एसपी कार्यालय में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया है। सुभाष बत्रा का कहना है कि बाबा रामदेव ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है। खाली बाना एक भाषा का इस्तेमाल करना, ये तो फासिस्ट है। ये तो एक बाबा का चोला डालकर, मैं तो कहता हूं ये बाबा है ही नहीं, ये तो व्यापारी आदमी है। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर जनाने कपड़े डाल के भाग गया था। ये तो एक व्यापारी है, व्यापार करना चाहता है और आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी इसके खिलाफ, इसी ऑडियो क्लिप को और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके इसकी सारी बैकग्राउंड को जान के बकाया PIL फाइल करेंगे। तो आज की बड़ी बहस में कुछ खास मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको रूबरू करवा दें। चंडीगढ़ से हमारे साथ जवाहर यादव मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, INLD के नेता। अत्रे साहब आपका स्वागत है। जवाहर जी आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रण सिंह मान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मान साहब आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी साहब मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ AIMIM के नेता प्रवक्ता मौजूद हैं तौहीद सिद्दीकी। तौहीद सिद्दीकी आपका भी स्वागत है आज की इस बड़ी बहस में। तो इस चर्चा की शुरुआत विजय शंकर तिवारी साहब क्या कहेंगे? बाबा रामदेव ने जो बात कही वो सही कही क्या? अगर ओवैसी ने बात गलत की तो क्या बाबा रामदेव की इस बात को सही कैसे कहेंगे हम? क्या कहना है आपका? रोहित जी, बाबा रामदेव जी ने बोला है, ओवैसी ने जो बोला था, दोनों में बहुत अंतर है जी। बाबा रामदेव जी ने जो कहा है, बाबा रामदेव जी ने कहा है अगर संविधान की बाध्यताएं नहीं होती, संविधान नहीं होता, तो इस प्रकार की परिस्थिति होती कि जो भारत माता की जय नहीं बोलता उसकी गर्दनें कट जाती। तो स्वाभाविक बात है कि भारत माता के जय वाला मुद्दा, इसको मुद्दे की बात मानी जाती है, मुद्दा नहीं है रोहित जी। इसको लोग जो मुद्दा कहते हैं वो इस सारे मंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये भारत माता जय का जो विषय है, ये मंत्र है, ये हमारी स्वतंत्रता का मंत्र है। ये हमारी आज भी सेनाएं सीमा में हैं, जो भारत माता की जय कहकर न्यौछावर करती हैं, देश की सुरक्षा करती हैं। अगर उस मंत्र को, भारत माता की जय के मंत्र को लोग नहीं बोलते हैं, दाएं बाएं के रास्ते निकालते हैं, वो कहते हैं जी हम जय हिंद बोल देंगे, वो कहते हैं जी इसमें मूर्ति है इसलिए नहीं बोलते हैं, ये सब उनका आडंबर है, पाखंड है, और वो तरह तरह के रास्ते निकालते हैं। वास्तव में जो लोग भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं, तो उनके लिए और लोग जो जन भावनाएं जागृत होती हैं वो क्या बोलेंगे?
और बाबा रामदेव ने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि अगर संविधान नहीं होता, उन्होंने एक बहुत मर्यादित शब्द का प्रयोग किया है और उसको घुमा फिरा कर लोग जो बोलते हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, रण सिंह मान साहब क्या कहेंगे आप? बाबा रामदेव के इस बयान को किस तरह से आपकी पार्टी देखती है? कहा था ओवैसी साहब ने भी, अरे आपके पास आएंगे, रुकिए रुकिए रुकिए, तौहीद सिद्दीकी साहब आपके पास आएंगे, बारी बारी से आते हैं, आपके पास भी आते हैं, रुक जाइए। रण सिंह मान साहब से बात करेंगे। मान साहब आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, हरियाणा में जो पिछले दिनों परिस्थितियां सामने आई, दो चीजों की सख्त जरूरत थी कि एक तो जो कुछ हुआ उसकी एक विश्वसनीयता हो जिस जांच की, वो जांच होनी चाहिए। सरकार के तरफ से कहा भी गया लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। जुडिशियल इंक्वायरी हो ताकि एक सच्चाई लोगों के सामने आ सके कि जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन था, मोडस ऑपरेंडी क्या था, ये सारी चीजें जरूरत थी। सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी था, वो नहीं हो पाई। दूसरी चीज जो है, एक सद्भावना समाज में पैदा हो जो खंडित हो गई पिछले दिनों, उसके लिए जो प्रयास जिन लोगों के होने चाहिए थे, और एक लगा कि भाई इसमें सत्तारूढ़ पार्टी बेशक सीधी इन्वॉल्व ना हो, लेकिन क्योंकि जो संत लोग हैं, तथाकथित संत लोग हैं, भगवा बाणिया जिनका भेष है, उनको आगे करके, और आरएसएस जिसकी एक तरह से सूत्रधार भी थी और अगुवाई कर रही थी, वो लोग भी थे। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम ऐसी भाषा का जरूर प्रयोग होगा और ऐसा प्रयास होगा कि समाज में एक संदेश जाए कि वाकई सत्तारूढ़ पार्टी और उससे जुड़े संगठन हैं, वो उनकी इच्छा है कि समाज में सद्भावना हो। लेकिन जिस तरह से बाबा रामदेव जी ने बोला, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हरियाणा के आरएसएस प्रमुख मेजर करतार सिंह ने ये बोला कि सरकार ढीली रही और पहले ही दिन जो है, यदि मैं होता तो गोली मारते 5 आदमी मर जाते, 30-35 तो नहीं मरते, ये इतना नुकसान नहीं होता। और उसके बाद जो सद्भावना का एक तरह से ये नाटक ही कहा जाएगा जो रोहतक हुआ। ठीक है मान साहब, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना था, यही संदेश देना था, तो इस तरह के आयोजन का मतलब क्या था? ठीक है, आपका कहना है कि सद्भावना सम्मेलन में जहां पर समरसता सद्भावना की बात हो, वहां पर इस तरह के बोल नहीं बोलने चाहिए थे। प्रवीण अत्रे साहब आपकी प्रतिक्रिया। देखिए रोहित, भारत माता का हम बहुत सम्मान करते हैं और भारत माता की जय, ये जो उद्घोष है, ये आज से नहीं, बहुत वर्षों से हमारे देश में प्रचलित है जी। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से लगातार इसके ऊपर एक डिबेट हो रही है और मैं तो ये कहूंगा कि एक तरह का प्रोपगंडा हो रहा है। और वो प्रोपगंडा केवल इसलिए है कि आज प्रदेश और देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता जिनकी तरफ इंतजार कर रही है कि सरकार ध्यान दे, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है। और मुझे लगता है कि बाबा रामदेव भी उस प्रोपगंडे की रो में बह गए और जिस तरह से सद्भावना के मंच से इस तरह का बयान आया, वो कतई देखिए एक निंदनीय बयान है, उसकी हम किसी भी तरह से तारीफ नहीं कर सकते। और एक चीज समझ लेनी चाहिए रोहित, कि हमारे देश में सर्वधर्म संभाव इस फिलॉसफी को लोग मानते हैं और यहां पे कट्टरवाद की किसी भी तरह से कोई भी जगह नहीं है। लेकिन समझना यह होगा कि ऐसा क्या है कि पिछले 10-15 दिन से इसके ऊपर लगातार चर्चा हो रही है और यह मुद्दा बार बार सामने आ रहा है। रोहित, आपको याद होगा जिस वक्त बिहार में चुनाव थे, ओवैसी साहब बिहार में जब चुनाव लड़ने के लिए गए, उस वक्त एक चर्चा आम थी और वो चर्चा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चाल है ओवैसी साहब का बिहार में जाना। अब ओवैसी साहब एक बयान देते हैं, उसकी दूसरी तरफ से बाबा रामदेव जी का एक बयान आता है, तो इसका मतलब आप समझिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बयान को आप भी गलत करार दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चर्चा करना चाहते हैं भारतीय बिल्कुल। जवाहर यादव साहब आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, बाबा रामदेव जी ने जो कहा, इसका ज्यादा स्पष्टीकरण तो उनके प्रवक्ता कर सकते हैं, परंतु जो मुझे भाव समझ में आए, उन्होंने जो कहा वो संविधान की मर्यादाओं के तहत कहा। उन्होंने ये कहा कि जब ओवैसी साहब कहते हैं कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दीजिए,
परंतु भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो बाबा रामदेव कहते हैं कि ये कानून है, मैं कानून का पालन करने वाला हूं, नहीं तो हम धड़ अलग कर देते। यानी कि बाबा रामदेव तो संविधान से बंधे हुए व्यक्ति है। परंतु मुझे ताज्जुब हो रहा है हम किस पर चर्चा कर रहे हैं जी। अभी रण सिंह मान जी ने भी कहा, उन्होंने पहला शब्द इस्तेमाल किया कि सद्भावना मंच पर तथाकथित संत थे। यानी कि जो हिंदू परंपरा के लोग हैं, चाहे वो सिख संत वहां पर थे, चाहे वो जैनी संत वहां पर थे, चाहे हिंदू को धर्म को मानने वाले संत वहां पर थे, इन्होंने सबको तथाकथित कह दिया। यानी कि केवल जो धर्म बाहर से आए, जो धर्म भारत में पैदा हुए, इनके लिए उनके संत सारे तथाकथित संत है। यानी कि ये उनको संत नहीं मानते और ये कहते हैं कि ये स्वयंभू संत है। अब चर्चा हम किस पर करें कि भारत माता की जय बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए जी। परंतु कांग्रेस ये क्यों भूल जाती है? दिग्विजय सिंह आजमगढ़ में आतंकवादियों के घर पर जाते हैं। सलमान खुर्शीद कहते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, सलमान खुर्शीद जी कहते हैं जब बाटला में इनकाउंटर हुआ दिल्ली में तो सोनिया गांधी रोई थी। यानी कि आतंकवादी मरता है तो सोनिया गांधी रोती है। दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद और शशि थरूर क्या कहते हैं कि अफजल को फांसी देना गलत है। इसका मतलब जिस देश में आतंकवादियों का पूजा की जाती हो, जिस देश में नारे लगते हो कि देश की बर्बादी तक जंग रहेगी, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग महिमा मंडित की जाती हो, ठीक है, उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं आपका कहना है कि बाबा रामदेव ने जो बात कही वो कानून के दायरे में कही, यानी आप उस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो हईद सिद्दीकी के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है एआईएमआईएम के, नेता है एआईएमआईएम के। एआईएमआईएम यानी पार्टी की हम बात करें, जिस तरह की तमाम बातें पिछले दिनों सामने आ रही है, लगातार आ रही है। सिद्दीकी साहब बताएं क्या कहना है? बाबा रामदेव ने कहा, नाम नहीं लिया ओवैसी साहब का, लेकिन साहब कहा कि कुछ लोग भारत माता की जय ना कहने की बात करते हैं, गर्दन पर चाहे छुरी लगा दो तब भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कानून है, ये बात कही उन्होंने कि कानून है, कानून नहीं होता तो लाखों सर कट जाते। क्या कहना आपका? ने कहा रोहित जी, बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ टोपी लगाए हुए लोग आते हैं और ये कहते हैं, अभी जिस तरह से हमारे अजीज दोस्त इस बात को कह रहे थे कि बाबा रामदेव एक संविधान को मानने वाले आदमी हैं और संविधान में रहते हुए उन्होंने इस बात को कहा, तो ओवैसी साहब ने कौन सा संविधान के बाहर जाकर के कोई बात कह दिया था? और जिस तरह से बाबा रामदेव ने कहा कि जो लोग इसको नहीं कहेंगे, भारत माता के नारे नहीं लगाएंगे, उन लोगों के सर काट देने चाहिए। मैं बाबा रामदेव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। मैं भारत माता की जय के नारे नहीं लगाऊंगा, मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं कहला पाएगा, वो मेरी गर्दन काटें, और इस वादे के साथ कि मेरे घर का कोई आदमी उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करवाएगा। ठीक है, मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से उन लोगों से अपील करता हूं, उन लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग देश की एकता की बात करते थे वो लोग आज कहां चले गए? क्यों नहीं उन लोगों ने बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा लिखाया? आखिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कौन सी ऐसी बात कह दिया था कि जो उनके ऊपर मुकदमा लिखा और उसके बाद वो जेल गए? और आए दिन मीडिया उसका ट्रायल चलाती है, ओवैसी साहब से यह बात पूछती है कि आपके भाई ने एक बात कही थी कि अगर पुलिस हटा लो तो ये हो जाएगा। आखिर उन्होंने कौन सी ऐसी बात कही थी? बाबा रामदेव ने भी तो वही बात कही है। बताइए जवाहर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाहर यादव हमारे साथ मौजूद है। जी जवाहर जी। एक तो सिद्दीकी साहब दोबारा से यहां दंगा भड़काने वाली भाषा बोल रहे हैं। बाबा रामदेव ने यह कब कहा कि मैं किसी की गर्दन काटूंगा? उन्होंने ये कहा कि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, तो आप कैसे गर्दन कटने की बात कर रहे हैं? दूसरा ओवैसी जी ने जो कहा, ओवैसी जी ने ये कहा था अगर 2 मिनट के लिए आप पुलिस को हटा लीजिए। अब सुन लीजिए, बीच में आप बीच में मत बोलिए, जब मैं बोल रहा था बीच में आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप सुनना सीखिए, आप हमको बताइए। पहले ये बोलो, मैं इसके बाद बोलूंगा, पहले इनको सुन लीजिए। चलिए बोल लीजिए आप। सिद्दीकी साहब बोल, जवाहर जी को सुन लेते हैं फिर आपके पास आते हैं, बाकी मेहमानों के पास भी चलना है। आप रुकिए जरा, सुन लेते हैं जवाहर यादव जी की बात, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। जवाहर जी बात पूरी करें। देखिए, भारत माता की जय ये किसी धर्म का शब्द नहीं है, ना बहुसंख्यक का ना अल्पसंख्यक का। भारत माता की जय आजादी का एक मंत्र है, चाहे वो मुस्लिम रहा हो, चाहे वो ईसाई रहा हो, चाहे वो हिंदू रहा हो।
जिन्होंने भी आजादी के आंदोलन में भाग लिया, उन्होंने भारत माता की जय की। चाहे अफसर अब्दुल्ला रहा हो, जितने भी लोग देश को प्यार करते थे और जिन्होंने भी देश की आजादी में भाग लिया, उनकी पूजा पद्धति कोई भी हो, उनका कुछ भी हो, उन्होंने भारत माता की जय बोला। भारत माता की जय हमारी आजादी का मूल। ठीक है, जवाब लेते हैं सिद्दीकी साहब, बताएं तो हमारे अंदर। बताइए सिद्दीकी साहब। क्या बताइए, पूछिए आप। जवाहर जी का कहना है कि रामदेव जी ने कहा उसमें कोई गलत नहीं है, कानून के दायरे में कहा, और उनका कहना है भारत माता की जय बोलने में क्या बुराई है। ओवैसी साहब ने भी तो संविधान के दायरे में रह के कहा था। क्यों इस बात का मुद्दा बनाया इन लोगों ने? आप ये भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ मुद्दे ढूंढते हैं। इन्होंने बिहार के चुनाव से पहले गाय माता को मुद्दा बनाया, क्या हशर हुआ? खत्म हो गए। अब 5 राज्यों में फिर चुनाव हो रहे, भारत माता का मुद्दा उठा रहे। अरे भारत माता ही इन लोगों को बताएंगी कि जो मुद्दा बना रहे हैं यही सब खत्म हो जाएंगे इसमें। जी भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश को घूमना बंद करें। अब उनको चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह का माहौल नहीं, तौहीद सिद्दीकी ये बताइए, भारत माता की जय बोलने में क्या समस्या आपको नजर आती है? देखिए, मेरा सीधा सवाल बहस का आज ये है कि अगर सिद्दीकी साहब, जबरदस्ती कोई नहीं बुलवा सकता है। तो कौन जबरदस्ती बुलवा रहा है? रोहित जी, हमसे जबरदस्ती कोई नहीं बुलवा पाएगा। कौन जबरदस्ती बुला रहा है बताइए? ये सब जबरदस्ती कह रहे, जिस तरह से बाबा रामदेव ने कहा ये जबरदस्ती नहीं है। नहीं, बाबा रामदेव ने कहा कि अगर नहीं कहेंगे तो इनकी गर्दन काट देनी चाहिए, वरना क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं, वरना तो गर्दन लाखों सर कट जाते हैं। ये कहा कि नहीं कहा? ये जबरदस्ती हो रही है हम लोगों के साथ। ये मुल्क हमारा है, इसमें कतई कोई हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जी रोहित जी, रोहित जी, मैं कहता हूं बाबा रामदेव से पहले इन्होंने कब भारत माता की जय बोली? 10 साल पहले बोली होगी, 20 साल पहले बोली होगी। कब भारत माता की जय बोली वो बताए ना। तब तो कोई जबरदस्ती नहीं थी। आपने 1947 में या उससे पहले या उसके बाद भारत माता की जय बोली, तब तो बाबा रामदेव नहीं थे। हमारी अपनी बाबा श्रद्धा होगी, हम बोलेंगे। तब आपने भारत माता की जय बार बोली। कह रहा हूं, मेरी अपनी श्रद्धा होगी, मैं बोलूंगा। मुझसे जबरदस्ती कोई नहीं कहलवा सकता है, किसी कीमत पे नहीं कहलवा सकता है। मैंने बाबा रामदेव को निमंत्रण तो किया है, आपको यहाँ देश मेरी को गर्दन अपमानित काटे नहीं करना देंगे किसी कीमत पे। जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते देश को अपमानित करें, ये भी सहन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जवाहर जी आपके पास आता हूं, सिद्दीकी आपको भी रोक रहा हूं। प्रवीण शंकर तिवारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण जी, क्या कहना है आपका? सॉरी, माफी चाहूंगा, विजय शंकर तिवारी साहब। विजय शंकर जी, क्या कहना है आपका? विजय शंकर, रोहित जी, इस देश को स्वतंत्रता मिली है, स्वच्छंदता नहीं मिली है। जिस भारत माता की जय के लिए हजारों लाखों हमारे देशभक्त कुर्बान हो गए जी, जिस भारत माता की जय के लिए सीमाओं में हमारे सैनिक रोज कुर्बान होते हैं, उस भारत माता की जय के लिए जो आड़ ली जाती है। मेरे पास एक ये पत्र है, इसमें बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इस भारत माता, ये बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत हमारे बुजुर्गों ने भी अपना खून बहाया है। बार माता शब्द का प्रयोग ने भी खून बहाया है। अभी 2-3 दिन पहले आपको हमारे बुजुर्गों का भी खून है कि दारुल उलूम से जी रोहित जी, मैं बोलूं क्या? जी बोलिए विजय जी। दारुल उलूम से जी एक फतवा जारी हुआ कि हाँ, दारुल उलूम से एक फतवा जारी हुआ कि जो भारत माता की जय मुसलमान नहीं बोलेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि इसलिए नहीं बोलेंगे कि इसमें माता शब्द है और वो माता को नहीं पूजते हैं। मैं कहता हूं कि ये बांग्लादेश का गाना है, राष्ट्रगीत है, और इस राष्ट्रगीत में अनेकों बार मातृ शब्द और माता शब्द आया है। क्या ये जो यहाँ फतवा जारी करते हैं ये सिद्दीकी साहब जैसे लोग, ये बांग्लादेश में जाकर ये कहने की हिम्मत रखते हैं क्या कि तुम लोग असली मुसलमान नहीं हो? सुनिए असली इस्लामिक फतवा जारी नहीं होता है, नहीं मानते हो? फतवा जारी नहीं होता है। पहले बात तो सुनिए, फतवा जारी नहीं होता है। ये आडंबर कर रहे हैं कि मैं माता शब्द इसको नहीं बोलूंगा, ये छद्म कर रहे हैं। फतवा नहीं जारी होता है। कांग्रेस के नेता थे। सिद्दीकी साहब रुकिए, विजय शंकर जी आपको भी रोक रहा हूं माफी के साथ। नायक चुनने में कोई शर्म नहीं है। सिद्दीकी साहब आपको भी रोक रहा हूं। पहला नायक भी विदेशी, आज का नायक भी विदेशी, इनको इसमें शर्म नहीं आई। भारत माता की सिद्दीकी साहब, फतवे पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, राय मांगी जाती है। बिल्कुल। आप रुकिए। रण सिंह मान साहब, हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा जैसे प्रदेश में
जिस माहौल से हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं वहां पर इस तरह की, ठीक है आपने एक सद्भावना दिवस या यूं कहें सद्भावना मंच के माध्यम से सब लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन एक सवाल यह है कि बाबा रामदेव जो खुद हरियाणा से संबंध रखते हैं, हमारे लिए इसलिए भी अहम ये चर्चा है, ये विषय है, बाबा रामदेव ने जो बात कही, मेरा सवाल सीधा ये है कि अगर ओवैसी ने जो बात कही वो गलत है तो बाबा रामदेव ने जो बात कही तो वो भी तो क्या गलत नहीं है? क्या कहना है आपका कि दोनों ने गलती नहीं की? देखिए, हाँ, सद्भावना सम्मेलन कांग्रेस ने भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़समंद आदिपुर में एक सम्मेलन किया। किसी भी वक्ता ने वहाँ 4-5 घंटे प्रोग्राम चला। सभी जो सोसाइटी के सेक्शंस थे वो लोग थे, किसी ने कोई विवादास्पद टिप्पणी नहीं की। देखिए, एक तो मैं तथाकथित संत इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं उनका अनादर करता हूँ, इसलिए कि जब ये टिप्पणी की बाबा रामदेव ने, तो जैसे अनुराधा बेनीवाल को टोका गया वैसे इनकी को तो नहीं टोका किसी ने। तो फिर यदि संत हैं वाकई वो सद्भावना के लिए इकट्ठे हुए हैं तो इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल करा उसको रोकना चाहिए था। नंबर 2 बात जी, देखिए, कंधार में कौन छोड़ करके आज अजहर महमूद को बाकायदा हवाई जहाज में बैठा करके, और आज जो मैडम महबूबा चीफ मिनिस्टर की ओथ ली, वो पीडीपी पार्टी भी जो कह रही है, क्या उनको इस बात का ध्यान है कि अफजल गुरु की फांसी के बारे में तो वो भी विरोध जताए हुए, तो उनके साथ क्यों सरकार बना रही है? ये दोगला चरित्र जिन लोगों का है उनको इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। मैं एक बड़ी सिंपल बात कहता हूं और वो एक वैचारिक बहस का विषय है। वो ये है कि जो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी उन्होंने बाकायदा इंडियन पॉलिटिक्स में और जो पार्टियां धार्मिक एजेंडे के साथ काम करती हैं वो समाज पर किस तरह का इम्पैक्ट उनका आता है उसके ऊपर 20 साल तक शोध किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और जैसा कि अत्रे जी ने भी जिक्र किया कि जब कोई सत्तारूढ़ पार्टी जो धार्मिक एजेंडे के साथ सत्ता में आती है और जब वो लोगों के से जो वायदे किए और जो उनका लोगों के बीच में उन्होंने जो एक कमिटमेंट की उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो हमेशा धार्मिक एजेंडे के इर्द गिर्द बहस को बनाए रखते हैं, उन मुद्दों तक नहीं जाने देते हैं। तो बाबाओं की संख्या इतनी है इस पार्टी में, वो एक आदमी आज बहस आप कर रहे हो, 10 दिन बाद में एक साध्वी प्राची कुछ बोल देगी, वो यदि कुछ करेंगे तो जो है ना आदित्यनाथ बोल देंगे, वो करेंगे तो और साध्वी जो सीधा राजनीति में है, यानी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुवांशिक जो संगठन उनसे जुड़े हुए हैं वो इस तरह के बयान देते रहते हैं ताकि इस देश की जनता भूल जाए जो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान में लोगों से वायदे किए। ठीक है अलग अलग राज्यों में जहां जहां सत्तारूढ़ पार्टी ये बनी वो की वो सब भूल जाए, इन्हीं विषयों पर बहस होती रहे और ये आज भी बहस हो रही है। ये निर्णय पर इसलिए नहीं पूछ पाएगी ये बहस क्योंकि ये इनका एक तयशुदा कार्यक्रम है, एजेंडा है। ठीक है, जवाहर जी जवाब दीजिए। अत्रे साहब आपके पास आ रहा हूं, जवाहर जी से एक जवाब ले लेते हैं। धर्म पर डिवाइड नहीं होता वहां जातीय ध्रुवीकरण करो जैसा कि इन्होंने हरियाणा में किया। जवाहर जी बताइए। मान साहब ने कहा कि अफगान का जिक्र किया, काबुल वाला जिक्र किया, परंतु ये भूल जाते हैं उस समय सैकड़ों भारतीयों की लोगों की जिंदगी का सवाल था, नंबर 1। दूसरा, वो जो भी निर्णय लिया गया था वो ऑल पार्टी मीटिंग में लिया गया था जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी थे। ये रिकॉर्ड में चीजें हैं, इसका मतलब उस निर्णय में कांग्रेस की भी सहभागिता थी, यानी कि ये अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा ये जो सम्मेलन था ये सद्भावना सम्मेलन, ये हमारा सम्मेलन नहीं था, ये भाजपा का सम्मेलन नहीं था, ये संतों का और सामाजिक संगठनों का सम्मेलन था। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? दूसरा, इन्होंने कहा कि जब सरकारें काम करती है, मोदी जी की सरकार हो चाहे मनोहर सरकार हो, मोदी जी की सरकार में आपके सरकार में 3 किलोमीटर पर डे रोड नहीं बनते थे, आज 20 किलोमीटर चलने लगा है। सरकार हमारी बेहतर है या आपकी बेहतर है? जीडीपी पहले से बेहतर हो गई है। ये सब चीजें, इवन 17,000 गांव में बिजली नहीं थी, 1.5 साल की सरकार ने 7,000 गांव में बिजली दे दी, उसके बाद ये कहते हैं कि सरकार नाकाम है। ये कांग्रेस की बौखलाहट। मैं पूछना चाहता हूं मान साहब से, एक सेकंड, मैं मान साहब से पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी ने यह कहा था कि बाटला के इनकाउंटर पर मैं रोई थी,
यानी कि आतंकवादियों के मारने पर सोनिया गांधी रोई थी, ये उस बयान से सहमत है या असहमत है? मुझे उसका उत्तर दे दीजिए। वो इनकाउंटर कब हुआ, किसके टाइम हुआ, किसके टाइम हुआ? अरे इससे क्या परसेंटेज लगता है? ये सलमान खुर्शीद की रिकॉर्ड पे चीज है। उन्होंने कहा जब बाटला इनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी रोई थी, आपके चैनल ने भी इस खबर को चलाया था। एक सेकंड, क्या भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं द्वारा दिए गए बयान, चाहे वो देश में दे रहे हैं चाहे हरियाणा में दे रहे हैं, जिन्होंने आग लगाने का काम किया, उनको ऑन करने को तैयार है कि वो उनकी पार्टी के आदमी ये कर रहे हैं? मैं तो सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। हाँ, हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं। क्या बताए कौन सा बयान? अमित शाह उसको एक्नोलेज करते हैं। कौन सा? अमित शाह जी के प्रत्येक बयान को हम मानते हैं। राजकुमार सैनी जो करे उसको एक्नोलेज करते हैं। अमित शाह जी के प्रत्येक बयान के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। ठीक है जवाहर जी, माफी के साथ रोक रहा हूँ, इनकार करते मान साहब आपको भी रोक रहा हूँ। हम आज के विषय पर आते हैं, मूल विषय पर लौटते हैं। अत्रे साहब, आपकी प्रतिक्रिया, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा सवाल सीधा ये था कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा, हमने कहा साहब ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रामदेव जी को भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर ओवैसी ने गलत बोला तो रामदेव ने भी गलत बोला, बाबा रामदेव ने भी गलत बोला। क्या कहना आपका? यानी देखिए रोहित, ओवैसी का बयान गलत तो बाबा रामदेव का सही कैसे हो सकता है? और जवाहर यादव जी बहस कर रहे थे, मैं वही बता रहा हूं रोहित, जिस तरह से सिद्दीकी साहब, तिवारी जी और जवाहर यादव जी की मैं बहस सुन रहा था जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में कामयाब होती नजर आ रही है इन तीन लोगों की बहस को सुनते हुए। देखिए, जावेद अख्तर साहब भारत माता की जय बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, बिल्कुल। अशफाक उल्लाह खान साहब भारत माता की जय बोलते थे जब स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो लिखा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने सोचा नहीं होगा कि कभी ये समय भी आएगा कि इस मुद्दे पे चर्चा होगी, और वो चर्चा कौन करेंगे? बोलना कौन नहीं चाहते? ओवैसी साहब। बुलवाना कौन चाहते हैं? यादव साहब। अब जवाहर यादव जी बुलवाना चाहते हैं, सिद्दीकी साहब बोलना नहीं चाहते हैं, और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो साइड में निकल गए। अभी यादव साहब ये बात बोल रहे थे कि साहब हमने रोड बनवाई। देखिए यादव साहब, हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने बहुत वादे किए थे, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वायदा था, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा था, और इस कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतनमान देने का वायदा था। जितने वायदे थे आपने किसी को पूरा नहीं किया, लेकिन बहस कहां कर रहे हैं आप कि साहब भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। अरे साहब, आज हिंदुस्तान का हर नागरिक भारत माता से प्यार करता है, सम्मान करता है। यह बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा वो था जो लोगों की जरूरत है, लेकिन आप उसके ऊपर आना नहीं चाहते। हमारे प्रदेश की सद्भावना तो रोहित पहली वेंटिलेशन पे चल रही थी, उसके बावजूद अगर इस तरह के बयान आए और इस तरह की चर्चा हो तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की जनता की चिंता किसी को नहीं है। केवल मात्र मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह मुद्दों से ध्यान भटकाने की सियासत इसे करार दे रहे साहब। जवाहर जी जवाब दीजिए। देखिए, मेरे मित्र ये कहते हैं, क्या ये बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का है? इस पर मैं अपनी बात करूं, इस पर बहस कौन करा रहा है? मैंने तो नहीं कहा कि परवीन अत्रे जी आइए मैं और आप इस पर बहस करते हैं। मीडिया इस पर बहस करा रहा है, हम बहस कर रहे हैं। उसके अलावा हमें विकास का मार्ग कौन समझा रहा है? ये कहते हैं केएमपी चौटाला साहब की देन है, 5 साल निकाल दिए। अभी भी मैं बीच में अपनी बात पूरी करूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। उसके बाद हुड्डा साहब कहते हैं केएमपी हमारी देन है, जिसमें 1700 करोड़ का गबन हो गया। 5 साल में वो नहीं बना पाए, 10 साल में कांग्रेस नहीं बना पाई, हमारे 1.5 साल पूरा नहीं हुआ। कल जाकर भारत के हरियाणा के मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी कल जाकर उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और इनके दिग्विजय चौटाला जी क्या कहते हैं बजट वाले दिन? अरे बजट में तो केएमपी का कोई प्रावधान ही नहीं है, कैसे केएमपी बनेगा? तो जिन्होंने कभी विकास किया नहीं उनको पता नहीं विकास होता क्या है। ठीक है जवाहर जी, इसका कल उद्घाटन कर रहे हैं, और इनके इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं इसका तो बजट में प्रावधान नहीं है, बनेगा कैसे? रोहित, तो ये खोखला दिवालियापन इंसो में आ गया है। देखिए रोहित, मैं जवाब देना चाहूंगा जवाहर जी की बात का। जवाहर जी ने अब जिक्र छेड़ा केएमपी का। अत्रे जी माफी चाहूंगा, केएमपी पर कल चर्चा करेंगे। नेशनल लोकदल की सरकार के दौरान बना था, केएमपी पर कल चर्चा करेंगे।
NH1 पे पत्थर भी चेक कर सकते हैं जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ का लगाया हुआ है। मैं इनकी सच्चाई एक बार रखना चाहता हूं। इन्होंने KMP के साथ किया। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर निश्चित रूप से कांग्रेस ने KMP को लूट का सामान बना दिया। ठीक है अत्रे साहब, आपने अपनी बात रख ली। मैं वापस विषय पर आऊंगा और अब मैं विजय शंकर तिवारी साहब के पास चलूंगा। आपने प्रदेश की अत्रे साहब, माफी के साथ आप दोनों लोग, जवाहर जी नहीं, हम आज के विषय पर आते हैं। सब विषयांतर ना करें। आप दोनों लोगों से निवेदन है कि विषय से ना हटे ना भटके। विजय शंकर तिवारी साहब, आप ये बताइए, विजय शंकर तिवारी साहब विश्व हिंदू परिषद के नेता, लेकिन साथ में पत्रकार भी हैं। तिवारी साहब, ये बताइए कि अगर ओवैसी का बयान गलत, तो बाबा रामदेव का बयान सही कैसे? जो लगी हुई है वो यहाँ से पलायन कर गई हैं। जी तिवारी साहब बताएं। जवाहर जी, अत्रे जी रुक जाइए। जी विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, देखो ओवैसी साहब ने जो कहा है, उन्होंने देखो, दोनों शब्द समझने की आवश्यकता है रोहित भाई। इन्होंने कहा कि संविधान में नहीं लिखा है कि भारत माता की जय नहीं बोलनी, इसलिए हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। और बाबा रामदेव ने कहा कि संविधान जो है, अगर संविधान नहीं होता, यानी ये मुद्दा भारत माता की जय जो निकला, भारत माता की जय कैसे हुई जब लाखों लाख कुर्बानियां देश में हुई हैं। तो अगर ऐसे संवेदनशील मंत्र को कोई ये कह दे कि हम नहीं बोलेंगे कोई क्या कर लेगा, तो देश में मतलब सिर कट जाएंगे। ये बाबा रामदेव ने कहा। दोनों में बड़ा अंतर है रोहित भाई। 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं 2 बातें कहूंगा। एक बार भी कोई कह रहा था कि ये कट्टर कट्टर कट्टर, तो हमें इस बात का गर्व है कि हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, और ऐसे कट्टर हिंदुत्ववादी हैं कि भारत में सबसे पहली मस्जिद केरल में हिंदू राजा ने बनाई थी रोहित भाई। ऐसे कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। दूसरी बात, वास्तव में इस समय भारत माता की जय कौन नहीं बोलना चाह रहा? अगर बहुत सूक्ष्मता के साथ विचार करेंगे कि आपको ध्यान में आएगा कि जिनके नायक विदेशी हैं, जिनको भारत में अपना नेता नहीं मिलता, भारत का नायक नहीं मिलता, वो लोग भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते। दूसरा, जो विदेशी फंड से संस्थान चलते हैं, वो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते। और तीसरा, जिनके विचार विदेशी हैं, जिनका विचार भारत के बाहर से जन्मा है, वो भारत की माता की जय नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये चीजें बड़ी साफ हैं। इनको समझना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। लेकिन इस भारत माता की जय को मुद्दा नहीं कहना चाहिए। ये वो लोग कौन है जो तिरंगा जला रहे हैं? बताइए वो लोग कौन है? वो लोग कौन है जो कह रहे हैं कि तिरंगे से ऊपर भगवा झंडा है? बताइए वो लोग कौन है? वो कहां से, उनको कहां से फंडिंग हो रही है? आप बताएं कि उनको कहां से फंडिंग हो रही है? आपका तो इतिहास हमेशा से पाकिस्तान परस्त रहा है। 1955 तक आपकी पार्टी में बैन लगा था। आपकी पार्टी 1955 तक बैन इसलिए लगा था क्योंकि आप संदिग्ध थे, और तब तक हम पाकिस्तान परस्त होने का आप पर चस्पा लगा हुआ था। आप तो इस सारी बात को कहने के अधिकारी भी नहीं है कि कोई भी आदमी कुछ भी कहता रहे। आप तो अधिकारी भी नहीं है। आपकी वो पार्टी जो पाकिस्तान पर ठीक है, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आपको रोक लो। सिद्दीकी साहब आपके पास भी लौट के एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। ये चर्चा जारी है। रण सिंह मान साहब हमारे साथ बने हुए हैं, जवाहर यादव जी हमारे साथ बने हुए, और साथ ही साथ INLD से प्रवीण अत्रे भी बने। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे बड़ी बहस में।